परतदार चट्टानें। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर। ये देखेंगे इस लेक्चर में कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, कैसे बनती हैं और इनकी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। Sedimentary rocks are the secondary rocks which are formed from the loose fragments or littoral or clastic sediments produced by weathering of older rocks. जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सेकेंडरी रॉक्स कहलाती हैं, जो कि लूज मटेरियल जो है उससे बनती हैं और वो लूज मटेरियल वेदर्ड होकर यानी अपक्षय द्वारा और रॉक्स के टूटने फूटने के उपरांत जो मटेरियल बनता है उसके ट्रांसपोर्टेशन की वजह से और एक जगह जमाव करने पर जो रॉक्स हमें उपलब्ध होते हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स। जो 90% है वो रॉक्स कौन सी हैं? वो इग्नियस रॉक से बनी है। 75% ऑफ द लैंड सरफेस ऑन द अर्थ इज कवर्ड बाय थिन विनर ऑफ सेडिमेंट्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। जो अर्थ की जो लेयर है 75% ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय द सेडिमेंट्री यानी परतदार चट्टानों से बनी है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय रिवर वाटर। ये जो सेडिमेंट्स हैं पानी के द्वारा बहा कर लाए गए मटेरियल के जमा होने से, विंड और बाय मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर आइस या हवा द्वारा या जो है ग्लेशियर के द्वारा जो जमी हुई नदी है उसके द्वारा लाए गए मटेरियल से जमने से बनते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज आइदर इन सस्पेंशन और इन सॉल्यूशन। जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं या तो वो सस्पेंशन में होते हैं यानी वो जिसे कहें पानी के साथ सस्पेंशन मतलब जो है उनको उठा के लाया जाता है, या वो घुलनशील जो है उनमें होते हैं। When settled down on the beds of ocean, rivers and lakes undergo compactation, cementation for millions of years to form sedimentary rocks. जब ये सस्पेंशन और सॉल्यूशन के द्वारा जो मटेरियल लाया जाता है ये रिवर्स के, ओशंस के और लेक्स के बेड पे यानी तली पर जमा हो जाते हैं और फिर ये आपस में चिपकने शुरू हो जाते हैं यानी सीमेंटेशन हो जाता है। जब इस प्रकार की प्रक्रिया होती है तो हमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या परतदार चट्टानें हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। वेदरिंग सेडिमेंट्री रॉक्स। अब प्रश्न उठता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स बनती कैसे हैं। ये हमारे पास तीन तरह की रॉक्स होती हैं। प्राइमरी रॉक्स हैं इग्निशियस रॉक्स। इग्नियस में भी हमारे पास दो तरह की है। एक रॉक्स है एक्सट्रूसिव यानी जो पृथ्वी के ऊपर मैग्मा के जमने से बनती हैं, और एक है जो पृथ्वी के अंदर जो ज्वाइंट्स हैं या उनमें जब मैग्मा जमता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है तो वो रॉक्स बनती है। ये वाली रॉक्स इंट्रूसिव रॉक्स हमें तभी नजर आती हैं जब ऊपर वाली रॉक्स जो है वो इरोड हो जाती हैं या उनका अपरदन हो जाता है। दूसरा फिर सेडिमेंट्री रॉक्स है और तीसरी हमारे पास है मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है कि रॉक्स जो है वो प्रेशर से जो है नीचे दबती हैं, तो दबने से उन पर जो प्रेशर पड़ता है, टेम्परेचर बदलता है, तो वो जो ओरिजिनल मटेरियल होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो उसमें क्या है कि जो प्रोसेस है जो रॉक्स बनने का वो सबसे क्या है, मैग्मा है। मैग्मा से जो है वो ऊपर आया, वो जमा से उसकी फिर वेदरिंग हुई यानी अपक्षय हुआ, अपक्षय से ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन से डेपोजिशन हुआ, डेपोजिशन से लिथिफिकेशन हुआ, और फिर ये जो प्रोसेस है इस तरह से जो एक साइकिल है वो चलता रहता है। यानी जो पदार्थ टूटते फूटते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो फिर कहीं जम जाते हैं
और फिर लिथिफिकेशन होता है, यानी मैंने जो पिछली स्लाइड में कहा कि सस्पेंशन और सॉल्यूशन में जो मटेरियल आता है वो धीरे धीरे बेड पे रॉक्स के नदियों के ओशंस के बेड्स पे जम जाता है, तो फिर उनका सीमेंटेशन होता है, लिथिफिकेशन होता है, यानी आपस में वो जमने शुरू हो जाते हैं और उस जमाव की वजह से ही जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो हमें जो है नजर आती है, या फॉर्मेशन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, इनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्लास्टिक रॉक्स, क्लास्टिक रॉक्स में सैंडस्टोन्स आते हैं, दूसरा कॉन्ग्लोमरेट्स आते हैं, तीसरा ब्रेशिया आते हैं, चौथा शेल और मडस्टोन्स आते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन है केमिकल एंड ऑर्गेनिक रॉक्स। केमिकल और ऑर्गेनिक रॉक्स में इवेपोरेटिक रॉक्स आती हैं। फिर इसके अंदर दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ सैलाइन वाटर, सी वाटर, एग्जाम्पल जिप्सम एटसेट्रा। यानी जो इवेपोरेटिव रॉक्स हैं उनके अंदर जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो होती है और समुद्र का जो नमक वाला पानी है वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है और नीचे जो है वो जो साल्ट है वो जम जाता है। तो जब उस तरह से कोई रॉक बनती है तो हम उसको इवेपोरेटिव रॉक्स कहते हैं और उसका एग्जांपल है जिप्सम। दूसरा है कार्बोनेट रॉक्स। कार्बोनेट रॉक्स जो बेसिकली फ्रॉम CaCO3 बोथ बाय केमिकल लीचिंग एंड बाय ऑर्गेनिक सोर्सेज बायोकेमिकल, एग्जांपल लाइमस्टोन, डोलोमाइट। यानी ये जो केमिकल जो कार्बोनेट रॉक्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और CaCO3 यानी लाइम और कार्बोनेट दोनों मिलकर जो बनते हैं उसकी वजह से लीचिंग होती है। लीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि धरती से जो मिनरल्स हैं वो ऊपर की तरफ जो है वो निकलने शुरू हो जाता है। जब वो लीचिंग वाला प्रोसेस रहता है तो उसकी वजह से जो रॉक्स बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट रॉक्स कहते हैं। तीसरा है ऑर्गेनिक रॉक्स। ऑर्गेनिक रॉक्स जो हैं फॉर्म ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कोई जड़ी वेजिटेशन है, जब वो डूब जाती है उस पर प्रेशर पड़ता है तो फिर वो जो है ऑर्गेनिक रॉक्स जो है वो फॉर्मेशन होता है। जैसे इसका एग्जांपल है कोल। इंपॉर्टेंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री परतदार चट्टानों का जो है क्या इंपॉर्टेंस है, इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करें। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, यानी अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स रहती हैं तो इससे हमें जो पास्ट है उसको जानने का अवसर मिलता है। हेल्प्स इन नोइंग डेपोजिशनल एनवायरनमेंट, नेमली मैराइन ओशन डिपॉजिट, फ्लूवियल रिवर डिपॉजिट्स, एओलियन विंड डिपॉजिट, ग्लेशियल एस्चुरीन, लेक्सट्राइन लेक डिपॉजिट एक्सेट्रा। यानी समुद्रों में, लेक्स में, रिवर्स में जो भी जमा होते हैं ये पदार्थ, यानी जो आपके सेडिमेंट्स हैं, उनकी एज से हम वहाँ की स्थिति का जायजा लगा सकते हैं कि वो कितने पुराने हैं। हेल्प्स इन नोइंग प्रोवेंसेस कि भी चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, दैट इज नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ओल्ड क्लाइमेट। पैलियोल क्लाइमेट, यानी अगर वो हमें कोई सेडिमेंट्स मिलते हैं या जो जैसे कोल का एग्जांपल लिया था अभी कि जो वनस्पति है वो दब गई और फिर कालांतर में वो कोल बन गए, तो हमें ये भी पता चलता है कि पहले क्लाइमेट कैसा रहा होगा या किस टाइप की जो वातावरण है वो उस जगह रहा होगा और उसमें किस तरह के फ्लोरा फौना रहे होंगे। उन सब की जानकारी जो है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिल जाती है।